हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत, क्योंकि हमारी प्यारी आपी का नया व्लॉग आ चुका है। आपी बहुत दिन से व्लॉग से दूर नहीं रह सकती, ये तो आप सबको पता है। अभी लास्ट में जब उनके फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई थी, जिस व्लॉग में सनी मुंबई से कानपुर के लिए निकल रहे थे, उस व्लॉग में आपी नज़र आई थी और उन्होंने कोशिश की थी कि वो व्लॉग में अपने पूरे घर भर को ले सकें, अपने कंटेंट का फुल यूज़ कर सकें। लेकिन उस व्लॉग में आपी को इतनी लताड़ पड़ी है, कमेंट बॉक्स में लोगों ने जमकर उनको इतना कॉल आउट किया कि आपी की हिम्मत ही टूट गई। और फिर आपी ने लिया एक लंबा चौड़ा सा ब्रेक, और वो ब्रेक के बाद वापस आ गई हैं, लेकिन इस बार थोड़े अलग अंदाज में, इस बार थोड़े अलग अवतार में। और उनके व्लॉग का भी अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ था। बदला हुआ क्यों था? क्योंकि उनके व्लॉग में वो ही चीज़ें नज़र नहीं आई जो उनका मेन कंटेंट होती हैं, और वो है उनकी पूरी अपनी फैमिली। जी हाँ, इस बार जो व्लॉग स्टार्ट हुआ वो ज़रा अलग तरीके से हुआ। आप ही बैठी हुई थी अपने रेस्टोरेंट में, जहाँ रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए वो कुछ फाइनल काम करा रही थी, और उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। अब हमें डर लगने लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पापा की तबीयत ख़राब है, 4 घर का खर्चा चलाना है, उनको उनके घर पालने हैं, उनके लिए ये करना है, तो हमको पैसों की ज़रूरत है। एक तरफ हमारे पापा एडमिट हैं, उनका वो आईसीयू से अभी तक बाहर नहीं आए हैं, वो अभी भी आईसीयू में हैं। दूसरी तरफ मेरे ससुर एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो उनके लिए प्रॉपर हम डॉक्टर के पास आ जा रहे हैं, वहाँ उन्हें दिखाया जा रहा है। इसके अलावा रिज़ा का रूट कैनाल चल रहा है, रिज़ा के रूट कैनाल के भी सेशन चल रहे हैं, उसके लिए भी हमको जाना आना पड़ रहा है। प्लस भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी भी थेरेपीज चल रही हैं। तो ये सब करके आप ही ने ये बताने की पूरी कोशिश की है कि खुशामदीद को रीओपन करना उनके लिए इतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनको ये समझ में आने लगा है कि अब उनके पास पैसों की कमी होने लगी है, या इकोनॉमिकली उनके हाथ जो हैं वो तंग हो रहे हैं। अरे भाई, तो मेरा कहना ये है कि आदमी जब कमा रहा होता है और उसके घर परिवार में सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं ना, तो वो फालतू के खर्चे नहीं बढ़ाता है। जैसे कि आप और आपके भाई दोनों लोग ये करने के लिए बहुत फेमस हैं। आदमी, कोई एक सैलरी वाला आदमी भी होता है ना, वो भी सेविंग करके रखता है कि चलो भगवान ना करे आगे चल के कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, कोई बुरा वक्त आया, तो उस टाइम पे वो काम आएगा। और आप जो हर एक व्लॉग से लाखों के ऊपर कमाते हैं, आपके एक महीने की जो इनकम है वो लाखों में जाती है। एक महीने की जो आदमी, मतलब मान के चलिए, इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर लोग साल में भी वो लाख का आंकड़ा जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से पार कर पाते हैं, और आप करोड़ के अराउंड तो एक महीने में कमा लेती हैं। उसके बाद आपका ये रोना कि आपके पास तो पैसों की कमी हो रही है, इसलिए आपको अपना रेस्टोरेंट खोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये आप कह के क्या सिंपैथी गेन करना चाहती हैं ऑडियंस की कि देखो भाई, हम व्लॉग बनाना नहीं चाहते, लेकिन बिकॉज ऑफ हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो गई है, जिसके चलते मुझे मजबूरी में व्लॉग बनाना पड़ रहा है। अब आपके ये हालात आ गए हैं, तो अब आप जो सिंपैथी गेन कर रही हैं वो इन सब बातों से कर रही हैं कि हमारे हाथ तंग हैं, हमें व्लॉग इसलिए मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, हमें खुशामदीद की ओपनिंग करनी है। वैसे तो मैं चाहती थी कि मेरा पूरा परिवार इसमें शामिल हो, पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पापा ऑलरेडी वीक हैं, उनको 2 बार स्ट्रोक आ चुका है। इसके बाद उन्हें जब हैमरेज आया, तो हमें भी पता है कि उन्हें रिकवर करने में टाइम लगेगा, इसलिए हम ओपनिंग जो है वो बिना अपनी पूरी फैमिली के कर रहे हैं। और हम कुछ बड़ा सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुरान खानी करके और रेस्टोरेंट को रीओपन कर देंगे। ये जवाब आए, ये व्लॉग में बताती हुई नज़र आई थी आपी। अब आपी की इन बातों से आपी ये जताना चाह रही हैं कि भाई, व्लॉग हमें इसलिए बनाना है क्योंकि हमें पैसों की कमी है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप रेस्टोरेंट में आइए, क्योंकि आपके बिना तो पॉसिबल नहीं। जाहिर सी बात है, व्लॉग तो आप बना के आप यूट्यूब पे डाल देंगी, कोई भी आदमी देख लेगा, आपकी रीच हो जाएगी,
और आप उससे पैसे कमा लेंगे। लेकिन रेस्टोरेंट चलाने के लिए तो आपको कस्टमर चाहिए होंगे ना, रियल कस्टमर जो आके वहाँ बैठें, वहाँ पर खाना खाएं और तब आपको पैसे दे के जाएँ। तो आप ही ने अपील भी की है कि भाई आप आइए हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाइए, हमें पैसे दीजिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत गरीब हो गए हैं। अब ये वही लोग हैं जिनके घर में साल भर में 300 बार तो रेनोवेशन चल रहा होता है, 4 ये मकान खरीद लेते हैं, उसके बाद आके कहते हैं कि अब हमारे पास पैसों की कमी हो रही है। अरे तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना कि फैमिली में इमरजेंसी कभी भी आती है। किसी भी फैमिली में जब बुज़ुर्ग लोग होते हैं घर में, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही होती है कि ऑलरेडी घर में लोग बीमार हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने पैसों को बचा के उनको सेव करके रखना चाहिए, ताकि किसी भी बुरे वक्त में वो आपके काम आ सकें। पर ऐसा तो इन लोगों ने सीखा ही नहीं है। ये लोग एक घर का रेनोवेशन कराते हैं, फिर इनको सोफ़ा ख़राब लगने लगता है तो ये सोफ़ा बदल लेते हैं, फिर इनको अपना शैंडलायर ख़राब लगने लगता है तो शैंडलायर ख़रीद लेते हैं, फिर इनको लगता है अब किचन में बहुत टाइम हो गया, किचन में कुछ नहीं है, चलो किचन का कुछ करा देते हैं। गाड़ी नहीं बदली बहुत टाइम से, चलो नई गाड़ी ले लेते हैं। यही सब तो आपके काम है, आप लोग पूरे साल यही करते रहते हैं। शॉपिंग तो आप लोग ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं हर दूसरे दिन आपके घर में कोई शादी या त्यौहार है कि आप बिना शॉपिंग किए तो आपकी सांसें ही नहीं आएंगी, आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको एंजाइटी होने लगेगी। उसके बाद ये ड्रामा करना कि भाई हमारे पास पैसों की कमी हो रही है इसलिए हमें खुशरामदीद ओपन करना हमारे लिए मजबूरी हो गई है, ये तो मतलब कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग ऐसी बातें करते हैं, आप लोग को बिल्कुल भी मतलब करने से पहले आप लोग नहीं सोचते हैं कि भाई हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये ऑडियंस के सामने आकर और ये रोना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इनकम नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी है, ये वाकई में क्या आपको शोभा देता है? आपका भाई व्लॉग बनाता है, आपकी भाभी व्लॉग बनाती हैं, आपके पापा का सारा खर्चा वो उठा रहे हैं, आपके ऊपर आपके ससुराल की फैमिली का खर्चा है, बाकी के फालतू के खर्चे आपने अपने सर पे ले रखे हैं। आप अपनी सारी खालाओं को बुला के यहाँ उन्हें कंटेंट बना के उनसे छापती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा, उनके लिए खर्च करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपका ये रोना तो कहीं से लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद ही अपने ये जो हाल हैं ये इतने बिगाड़ रखे हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी आपके पास पैसों की कमी होगी। आपको सिर्फ व्लॉग बनाने हैं, आपको सिर्फ बहाने चाहिए कि कैसे हम रेस्टोरेंट को रीओपन करें, कैसे हम व्लॉग के लिए नया कंटेंट कलेक्ट करें। तो हम ज़रा सा घूम के जाते हैं, हम ऑडियंस को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि हम रीओपन कर रहे हैं। क्यों? नहीं तो ऑडियंस सवाल उठाएगी कि आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, आपके ससुर अभी एडमिट है, तो ऐसे में क्या जल्दबाजी है आपको ये करने की? तो इसके लिए हमारी जो आपी हैं उन्होंने नया पैतरा आजमाया और ऑडियंस को बोल दिया भाई हमें तो पैसों की तंगी हो रही है, हमें रेस्टोरेंट खोलना बहुत ज़रूरी है। आप रेस्टोरेंट खोलेंगे तो नया व्लॉग में कंटेंट आएगा, नई नई चीज़ें आएंगी। क्योंकि घर वालों में जो लास्ट इन्होंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें अम्मी को रोते हुए दिखा दिया, उस पर इनको जमकर कॉल आउट किया गया कि कैसे आपकी हिम्मत ही भी हो गई कि आपके फैमिली में आपकी माँ रो रही है और आप उसके मुँह पे कैमरा ऑन कर रहे हो। तो अब हमारी जो बेचारी आपी हैं ये घर पे व्लॉग तो बना नहीं सकती, इसीलिए सीधे पहुंची रेस्टोरेंट। वहाँ इन्होंने किया व्लॉग रिकॉर्ड और लोगों के सामने एक नया शिगुफा फेंक दिया कि भाई पैसों की कमी है, हमको तो व्लॉग बनाना ही पड़ेगा, हमको तो अपना रेस्टोरेंट ओपन करना ही पड़ेगा। और बचा खुचा जो टाइम बचा था, क्योंकि 8 मिनट से ऊपर तक व्लॉग पहुँचाना था, वो उन्होंने जो अपने पति को मौदहा भेजा हुआ है, वो पति ने वहाँ पर फालतू की बातें कर करके इधर उधर घुमा के पापा के लिए मीठा बना रहा हूँ, पापा के लिए ये कर रहा हूँ, पापा के लिए वो कर रहा हूँ। उन्होंने खींच खांच के जो व्लॉग है उसकी ड्यूरेशन पूरी की, व्लॉग ड्यूरेशन पूरी कर दी। तो बस फिर क्या था, आप ही ने हमारी व्लॉग अपलोड कर दिया। अब भाई इनको सिंपैथी भी चाहिए, इनको पैसे भी चाहिए, इनको अपने सारे काम भी करने हैं, प्लस इनको अपने पापा की बीमारी का कंटेंट भी बनाना है। मतलब इनको चाहिए कि हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में दे दो और आप लोग जो चाहे वो करते रहो। वाह आप ही, ये दिमाग तो सिर्फ आप ही लगा सकती थी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगला क्या धमाका हमारी आप ही करती हैं ये हम लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। तब तक अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपनी राय देना ज़रूर मत भूलिएगा।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।